Hello everyone, how are you all? So I hope you all are doing well. So today in this class I am going to tell you about subject. So what is subject? There are two types of subject. Okay. So firstly let me tell you that हमारे चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें 100 डेज हमने अपना रखा है, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, इस लर्निंग का फ़ायदा उठा सके। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द टॉपिक। सो सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को कर रहा होता है, वो पर्सन हमारा सब्जेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बता रही हूँ, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है, कोई कठिन वाली बात नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है क्या होता है। सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें जो काम करता है वो व्यक्ति ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले हमारे 4-5 वीडियोस और यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सिंगुलर व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक पर्सन से रिलेटेड होता है और एक प्लेस से रिलेटेड होता है या फिर एक थिंग से रिलेटेड होता है। अभी जब मैं एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। और प्लूरल क्या होता है? जब मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन प्लेस और मोर देन वन थिंग्स की बात होती है तब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी एक वचन और बहुवचन। मैंने हिंदी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिया है। एंड अब मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझाती हूँ सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो हमारा जो सिंगुलर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला राम और एक में मैंने बोला यहाँ पे श्याम। तो ये राम एक अलग व्यक्ति एक पर्सन हो गया और श्याम एक अलग व्यक्ति एक पर्सन हो गया, यानी ये अलग अलग है। तो ये सिंगुलर सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का इकट्ठा कंबाइन बोल दूँ राम एंड श्याम, तो ये दो व्यक्ति एक साथ हो गए, तो ये एक से ज्यादा हो गए, तो ये हमारे प्लूरल बन गए। सिमिलरली मतलब देखो यहाँ पे अलग अलग थे तो ये सिंगुलर सिंगुलर थे, ठीक है। राम अलग था, श्याम अलग था, तो ये सिंगुलर था। लेकिन अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, एक साथ कर दिया, तो ये प्लूरल बन गए, क्योंकि ये एक से ज्यादा हो गया ना, ये बहुवचन हो गए, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए, तो ये हमारे प्लूरल हो गए। और वहीं पे मैं अगर कहती हूँ स्काई, तो आसमान तो एक ही है ना, तो स्काई हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसी तरह से अगर मैं कहती हूँ पीपल, तो पीपल मतलब लोग, तो ऑब्वियसली लोग तो बहुत सारे होंगे, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ दिस, यानी कि यह एक के लिए यूज होता है, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ क्राउड, तो क्राउड मतलब भीड़, तो ऑब्वियसली अगर भीड़ लगी हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे 4-5 लोग तो खड़े होंगे, जब भी तो क्राउड नाम पड़ा है, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ दैट यानी कि एक, दैट यानी कि वह तो बोला है बट वह एक के लिए बोला गया है, ठीक है, तो ये हमारा दैट हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पेन, तो मैंने यहाँ पे बोला पेन यानी एक पेन, तो ये एक के लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। और वहीं जबकि मैंने ये बोला कि पेन्स, मैंने एस लगा दिया, तो ये हमारा प्लूरल बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा पेन की बात हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।